ये जो वीडियो है आपके लिए बेस्ट हो सकती है अगर आप नए हो तो, क्योंकि इसी वीडियो में मैं आपको सारा नॉलेज प्रोवाइड करा दूंगा कि मैं क्या बना रहा हूँ, क्या बनाने वाला हूँ और क्या बना चुका हूँ। टोटल नॉलेज अबाउट ऑफ रोबोट्स। तो इफ़ यू हैव द इंटरेस्ट फॉर मेकिंग द रोबोट, तो यू कैन सी दिस वीडियो कम्प्लीटली एंड आफ्टर सब्सक्राइब, लाइक एंड कॉमेंट। सो लेट स्टार्ट नाउ। तो देखते हैं कि ये रोबोट को किस तरीके से बनाया गया है। तो शुरू से समझा रहा हूँ, नए हो तो समझ लेना, पुराने हो तो शायद समझ चुके हो। तो देखो, इसके जो पैर है ये डिसबैलेंस हो जाएंगे अगर मैं पीछे पहिए नहीं लगाऊंगा। देन लगाने के बाद भी ये डिसबैलेंस हो रहा है क्योंकि इसकी जो बॉडी है काफ़ी ज़्यादा वेट है इसकी बॉडी में, और इसके जो हाथ है वो भी इसको लेफ़्ट इनटू राइट डिसबैलेंस करने में भी हेल्प करते हैं। बाकी इसका जो फेस है वो निकल जाता है, हाथ निकल जाते हैं क्योंकि ध्यान से देखो यहाँ पर यूएसबी लगाया गया है और ये निकल जाते हैं क्योंकि 4 वायर से कनेक्ट होते हैं। 2 बार इस मोटर के, 2 बार इस मोटर के कनेक्ट होने के बाद ये निकल जाते हैं और जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर और 2 गियर मोटर है। यहाँ पर 2 गियर मोटर और एक नीचे गियर मोटर, यहाँ पर एक गियर मोटर है, 2 गियर मोटर यहाँ पर। तो यहाँ पर जो गियर मोटर लगाया है मैंने, वो गियर मोटर इसके पूरी इसको कंट्रोल करता है, गर्दन को, फेस को कंट्रोल करता है। जैसे ही दिखाता हूँ आपको, ध्यान से देखना। ये जो रोड निकल रही है ना यहाँ से गियर मोटर की, वो गियर मोटर यहाँ पर जुड़ा हुआ है नीचे। ठीक है, और उसकी रोड को लंबी करने के बाद फिर यहाँ से फेस लगाया गया है। और ये जो हाथ है ना, ये हाथ कनेक्ट है इन वाले गियर मोटर से। तो इनमें कौन सा गियर मोटर यूज किया गया मैं आपको समझा देता हूँ कि हम देखा होगा आपने कभी दिवाली पर एक घूमने वाला फूल आता है, उसके अंदर 3 लाइट जलती है, ग्रीन, ब्लू और रेड। तो उसी को इस तरीके से लगाया गया है इसके अंदर, यहाँ पर इस तरीके से, और फिर इसके हाथ ऊपर नीचे कंट्रोल किए जाते हैं। तो आपको चला कर दिखाता हूँ कि डिसबैलेंस किस तरीके से होता है। ये देखो, फिलहाल चल रहा है, रुक गया, चल गया, देखो चल रहा है यार। मेरे को गिर जाएगा लेकिन ये चल रहा है और अच्छे से वर्क कर रहा है ना। मेरे को लग रहा था कि ये गिर जाएगा लेकिन ये गिर नहीं रहा, पता नहीं क्यों नहीं गिर रहा यार। ये देखो, तो कुछ इस तरीके से वर्क करता है ये। तो इसकी बॉडी निकाल देते हैं नीचे से। मैंने इसकी बॉडी जो है वो निकाल दी है नीचे से। देखो, ये नीचे से बॉडी निकल गई और यहाँ पर ये 2 यूएसबी कनेक्ट होने के बाद इस बॉडी को जॉइंट कर देते हैं आपस में। तो ये चलता कुछ इस तरीके से है, ये देखो। तो ये कुछ इस तरीके से चलता है। और ये भी रोबोट आपने साथ देखा होगा पहले। अरे गिरना जाए साला, टूटने के बाद तो ठीक करने में बड़ा टाइम लग जाएगा इसको। तो देखो, कुछ इस तरीके से वर्क करता है। तो रिसेंटली अभी कुछ कमेंट पढ़ा था मैंने अपनी वीडियो के नीचे, बोल रहे थे कि यार ये जो तूने रोबोट की आइज बनाई है अच्छी नहीं बनाई, इनको इम्प्रूवमेंट कर। तो ये जो आइज है ये अच्छी नहीं बनी, ऐसा कमेंट में बोल रहे हैं लोग, ये आइज अच्छी नहीं बनी। तो कह रहे थे कि यार इमोशन जो है इन रोबोट का वो केवल इनके होठों से और आई ब्रो से पता लगता है, थोड़ा आइज़ के अंदर भी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो फिर मैंने कुछ दिन तक रिसर्च किया और कुछ सोचा, तो फिर ये मैंने ये बनाया। अभी तो कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हुआ, इसका पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो ये देखो, तो ये जो आइज़ है ये इसको बड़े अच्छे तरीके से दिखाएगी, और क्या दिखाएगी मुझे नहीं पता। तो देखो, तो अब जो लोग कमेंट कर रहे थे कि यार आइज अच्छी नहीं बनी, तो उनके लिए है ये। देखो यार, मैं ना एक हाथ से साला फोन को पकड़ रखा और दूसरे हाथ से इसको दिखा रहा हूँ। तो थोड़ा सा यार, एक हाथ का काम, 2 हाथ का काम एक हाथ से करना पड़ रहा है साला। ये देखो, आइज ऊपर नीचे और लेफ्ट इनटू राइट, और ये ऊपर का है, आंख बंद आंख चालू, आंख बंद आंख चालू। ये आई वो है इसकी आईब्रोज, ये आईब्रोज है।
तो अभी तो ये काम चल रहा है, इसके ऊपर बना नहीं ना कुछ भी अभी तक। तो दोस्तों अभी आपने इसकी राइट ऊपर नीचे, लेफ्ट इंटू राइट ऊपर नीचे, और आई वो भी वर्क करती है। चलो मैं दिखाता हूँ कितना ज़्यादा ये ग्रेविटी को मानता है। देखो आँख नीचे हो गई, ये आईब्रो नीचे हो गई, पंख खुल गए, पंख देखो, आँखों पर, ये नीचे। चलो यार इसको बना लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। क्यों यार वीडियो को लंबी कर रहे हैं, 1 मिनट रुक जाना। तो ये थे रोबोट के हाथ, ठीक है, काफ़ी छोटे छोटे। ये जो फीमेल रोबोट है ना, ये वाला, इसके हाथ हैं, थोड़ा ध्यान से देखो। तो अभी रिसेंटली हमने कुछ इम्प्रूवमेंट किया है इस रोबोट के अंदर, और इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हमने केवल इसका नीचे का हिस्सा बनाया था, तो अब इसका हमने पूरा ऊपर का हिस्सा बना दिया। ये इसकी आँख है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी बनाने के लिए, क्योंकि इसकी जो आँखें हैं और जो हमारी आँखें होती है वो 360 डिग्री में काम करती है, किसी भी डायरेक्शन में उसको रोटेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब कॉम्प्लिकेटेड ये था कि हम इन दोनों को एक ही डायरेक्शन में काम कर सकते हैं। वाइट एलईडी है, और ये जो वाइट एलईडी है आपकी लाइट फाइडेलिटी के ऊपर काम करती है, और ये जब ये जलती है तो अगर आप इसके आगे सोलर पैनल रखोगे तो उसमें एक डाटा ट्रांसफ़र कर देती है इसकी आँखें। तो मैं शुरू में मैंने बात की थी इस रोबोट के बारे में। रोबोट नहीं है यार, ये रोबोट का फेस है, और रिसेंटली मैंने इसको तैयार किया है। अभी तो आँख, नाक, कान, मुँह, दांत, फलाना ढेड़ा बहुत चीज़ है इसके अंदर वर्क करता है। आप इसको आसान तरीके से समझ सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है दिखने में, और आप इसको आसानी से बना भी सकती हो। कैसे से बनाया हुआ मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ, और पुरानी वीडियो आप देख सकते हो। तो अब मैं अपने रोबोट के पास आ चुका हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो मैं बड़ा रोबोट बनाऊँगा ना, तो उसके नीचे के पैर है, ठीक है। तो अगर मैं चाहता तो कुछ इस तरीके पैर भी बना सकता था, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर आप बना रहे हो रोबोट और नहीं बन रहा, तो मैं आपको कुछ एडवाइस प्रोवाइड करा सकता हूँ, सिंपल। तो ये तो आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ेगा बनाने के लिए, क्योंकि रिसेंटली मैंने इसको स्टार्ट किया है, बड़ा प्रोजेक्ट है, और इसमें काम भी बहुत ज़्यादा को क्लियर हो गया होगा कि 360 डिग्री में इसको अगर रोटेशन करना है, उसका मैकेनिज्म किस तरीके से क्रिएट करना है, ठीक है। ऊपर नीचे, लेफ्ट इंटू राइट। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है मेरे लिए, लेकिन डिफ़िकल्ट ऐसी डाली है जिसमें कि ये रोबोट जो है बोलते हैं। तो बोलने का कारण क्या हो सकता है? कुछ लोगों ने बोला कि यार तू डबिंग करता है, तो आई थिंक सही कह रहे हो, डबिंग करता हूँ मैं। क्योंकि देखो यार, मैं एक रोबोट बना रहा हूँ, देन उसकी जो आइज़ है उसको 360 डिग्री में रोटेशन कराना है, उसकी ये जो पलकें हैं ये भी ऊपर नीचे करानी है, देन भौं भी ऊपर नीचे करानी है। तो उसकी हर एक एक्टिविटी एक ह्यूमन के फेस की तरह करानी है। बट चैलेंज ये नहीं है कि हमें एक्टिविटी एक जैसी करनी है, चैलेंज ये है कि उसको कंट्रोल कैसे करेंगे। दिया तो ये बनाना आपके लिए आसान हो सकता है। तो इसके अंदर मैंने कौन से मोटर यूज़ किए हैं, इतने छोटे के जो दिखाई नहीं दे रहे, तो चलिए देख लेते हैं। तो मैंने इसके अंदर ये वाले जो मोटर है हमारे पास ड्रोन का, देखो ये वाला जो मोटर है ड्रोन का, ये वाला यूज़ किया है, क्योंकि ये जो साइज़ में काफ़ी ज़्यादा छोटा है, और ये और फुल भी है, वर्क भी करता है अच्छी तरीके से। क्योंकि अगर मैं बड़े मोटर यूज करता, कितने बड़े आपको दिखाता हूँ, अगर मैं इतने बड़े मोटर यूज करता इसके लिए, तो इतना बड़ा तो फेस ही है इसका, मोटर कहाँ से आ जाते इसके अंदर। तो इसलिए फिर ये वाला मोटर मेरे को यूज़ करना पड़ा।
और ये आपको दिखेगा भी नहीं कहाँ पर है। थोड़ा चेक करते हैं, इसको देखने की कोशिश करते हैं ये मोटर है कहाँ पर। देखो अंदर से नीली लाइट जल रही है, लग रहा है कि साला कितना ज़्यादा पावरफुल इंटेलिजेंट है। देखो तो इसकी जो पीछे की लाइट को हम चेंज भी कर सकते हैं। पीछे एक स्विच है ये वाला, देखो अभी ग्रीन लाइट जल गई तो रेड लाइट नहीं जलती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है मेरे लिए। तो उसी का मैंने एक छोटा सा डेमो तैयार किया है, तो इसको मैं साइड में कर देता हूँ, थोड़ा क्लियर दिख जाएगा। देखो ये छोटा सा डेमो तैयार किया है। तो इसकी जो आइज है उसको हम लेफ़्ट इनटू राइट रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर नीचे रोटेशन कर रहे हैं। और इसकी जो ये ऊपर की पलकें हैं ये भी वर्क कर रही है, ठीक है। और बाकी उसका पूरा जो ये स्ट्रक्चर है, इतना स्ट्रक्चर जो है वो भी हम इसे लेफ़्ट इनटू राइट अप डाउन कर सकते हैं। बाकी इसके जो दांत होंगे, बोलने का तरीका होगा, वो भी अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है और उसके ऊपर भी वर्क करेंगे। तो अगर आप बना रहे हो रोबोट और नहीं बन रहा तो मैं आपको कुछ एडवाइस प्रोवाइड करा सकता हूँ, सिंपल। तो ये तो आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ेगा बनाने के लिए, क्योंकि रिसेंटली मैंने इसको स्टार्ट किया है, बड़ा प्रोजेक्ट है और इसमें काम भी बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो इसकी आइज़ को बिल्कुल ध्यान से देखो, कुछ क्लियर हो जाएगा शायद। देखो ये लेफ़्ट है, ये राइट है, ये ऊपर है, ये नीचे। अब तुम एक बात बताओ कि ये जो ऊपर नीचे लेफ़्ट इनटू राइट ये हो रही है आइज़, इसके पीछे क्या प्रिंसिपल लगाया होगा मैंने, और जो भी मैं इसमें मोटर ऐड करूँगा वो भी तो इसी की तरह वर्क करने चाहिए ना। मतलब कि जैसे ये मोटर लगाया बीच में, तो ये तो ऊपर नीचे हो रहा है ना मोटर भी, तो ये मोटर ऊपर नीचे होगा क्योंकि ये इसको लेफ़्ट इनटू राइट करने के लिए लगाया गया है। और ये गियर मोटर काफ़ी स्लो काम करता है और इसका टॉर्क काफ़ी हैवी है, तो ये इसको इस तरीके से रोटेट करेगा। अब इसमें बीच में जब होल देख रहे हो ना, यहाँ पर हम कुछ एलईडी लगाएंगे आरजीबी, या फिर कोई कैमरा स्पाई कैमरा लगाएंगे, या फिर कुछ एडवांस लगाएंगे, ठीक है। तो ये जो रोबोट का फेस है ये ऐसा नहीं है इसमें, और इसमें देखो कितना ज़्यादा अंतर है। इसकी आइज़ देखो, इसकी आइज़ देखो, और बोलने का तरीका थोड़ा सा सिंपल है, पर आप बना सकते हो। मैंने इसके बारे में एक वीडियो बनाई थी, इससे पहले वाली जो वीडियो है उसको देख सकते हो, और उसमें सब कुछ क्लियर है, मैंने कर दिया। तो थोड़ा ध्यान दे लेना, आपको शायद कुछ समझ में आ जाए। पीछे से भी देख लो, शायद नहीं आएगा समझ में, क्योंकि इसको मैंने कैसे से बनाया मुझे खुद नहीं पता, पर बना दिया जैसे बनाना था। लेफ़्ट इनटू, अगर नहीं बना पा रहे तो बना सकते हो। तो यहाँ पर क्या है कि मैंने USB जोड़ा है, USB डाटा केबल। डाटा केबल नहीं बोलते यार इसको, USB बोलते हैं खाली। डाटा केबल हटा दिया मैंने इसके ऊपर से। और ये तुम्हारा गियर मोटर, ये देखो कैसे घूमता है, ये पूरा मोटर घूमता है। देखो ये पूरा ही मोटर घूम रहा है, और इसी के बॉडी के ऊपर वेल्डिंग करके फिर ये पूरा आगे का स्ट्रक्चर मैंने जोड़ा है। और ये है ऊपर, देखो ये ऊपर जा रहा है, फिर इनटू पीछे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये पीछे आ रहा है, और ये लेफ़्ट इनटू हो रहा है, ये राइट इनटू हो रहा है। तो ये हाथ आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके मुझे बताओ। तो इसके हाथ तो यार कुछ इस तरीके से बनाए हैं मैंने, और इसके हाथ देखो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। चलिए बात कर लेते हैं अब हम थोड़ा सा एडवांस में। तो मैं सोच रहा था कि यार ये जो रोबोट है इसको कंट्रोल करने के लिए मेरे पास कुछ ऐसा डिवाइस नहीं है, और ना ही मैंने बीटेक कर रखी है, ना ही मैंने IIT की है। मैं 12वीं फेल स्टूडेंट हूँ, 12वीं फेल। तो कंट्रोल करने का डिवाइस बनाना पड़ेगा मेरे को हाथों से ही। उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कंपोनेंट्स लगेंगे, और वो जो लगेंगे मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि उसको बनाने में मेरा खुद का सीक्रेट है। तो अगर आपको रोबोट में इंटरेस्ट है तो आप कमेंट करके कुछ भी लिख सकते हो अपनी प्रॉब्लम को, जो आपको फेस करनी पड़ रही है बनाने के लिए। और बाकी तो आप देख रहे हो, ये यार मेरा फेवरेट है छोटे वाला, और बहुत अच्छे से ये
वर्क करता है। और पीछे से डाटा केबल कनेक्ट करने पड़ते हैं, यहाँ पर 2 डाटा केबल। ऐसा नहीं है कि वायर लगा दिया चलो भैया रिमोट से, डाटा केबल कनेक्ट करने पड़ते हैं। यही डाटा केबल तुम्हारे सेंसर से भी कनेक्ट होते हैं। 2 यहाँ पर कनेक्ट होते हैं सेंसर के लिए, यहाँ पर 2 यहाँ से कनेक्ट होते हैं सेंसर के लिए। फिर उसके बाद ये वर्क करना शुरू कर देता है। तो ठीक है यार, इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आई थिंक आपके मैं पूरा कंप्लीट करके आपको दिखा दूँ शायद फेस, और कंप्लीट करने के बाद आपके समझ में नहीं आएगा ना, इसलिए थोड़ा थोड़ा दिखाना पड़ता है वीडियो के अंदर। तो इस जितने भी 3 वीडियो बनाई है ना, मैंने पहले शुरू से स्टार्टिंग दिखाया है कि कैसे से वर्क कर रहा है ये, कैसे से बना रहा हूँ और क्या क्या आगे का प्लान है इसमें सामान जोड़ने का। बाकी तो एवरीथिंग इज ओके। चलो यार, ये साला रोबोट ख़राब हो गया था तो उसको रिपेयर करना है। देखो, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहोगे ना तो मैं आपको एक आध रोबोट गिफ्ट कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे हैं और हाथों से बनाए गए हैं। बनाने में मेहनत हुई है लेकिन गिफ्ट करने में मेहनत नहीं होगी। तो दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं कि ये जो हम फेस बना रहे हैं एक बड़े रोबोट का, तो अभी हमने उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया है और इसका जो मैकेनिज़्म है उसमें कुछ चेंज किया है। तो इसकी जो आइज़ है उसको हम 360 डिग्री में घुमाना चाहते थे, क्योंकि बड़ा फेस है और उसकी एक्टिविटी एक रियल ह्यूमन की ये अगर आप ऐसा रोबोट बना रहे हो कि जो कि टीन का हो, ठीक है, और आसान तरीके से बन जाए, तो आप कनस्तर का यूज कर सकते हो। जो हमारे घरों में जो ऑयल का कनस्तर होता है उसको यूज कर सकते हो आप। और उसके नीचे ऐसी टीन होती है, वो टीन का ही बना होता है कनस्तर, तो उस टीन को आप यूज कर सकते हो किसी भी चीज़ को बनाने के लिए। कार हो, कुछ भी हो, अगर आपको इंटरेस्ट है किसी चीज़ को बनाने के लिए। और आप देखो, खास बात ये होती है कि इसकी आप वेल्डिंग कर सकते हो आसान तरीके से। और ये एक प्रॉब्लम है, अगर आप उसको पानी में रखोगे ना, मतलब कि पानी थोड़ा बहुत लग जाए इसमें तो जर लग जाएगा इसमें, और जंग इतनी बुरी तरीके से लगेगा कि आप उसको हटा भी नहीं सकते। तो इसलिए आप अगर कुछ बना रहे हो तो बनाने के बाद इसके ऊपर लैमिनेशन, ठीक है। तो ये जो फेस है, अगर आप इसको बनाना चाहते हो तो ये दैट इज़ मोर डिफ़िकल्ट फॉर यू, बट इफ़ यू वांट टू सिंपल robot face, so I think I can provide some information. So I have a other face compared to this robot face. तो look it, तो इसको रोबोट पूरा उठा लेते हैं, तो look it. So I think it can be simple for making. तो देखो, ये जो रोबोट का फेस है ये बड़ा ही सिंपल है बनाना, और इसका जो अंदर का मैकेनिज़्म है ये भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। इसके अगर होठ ऊपर होंगे तो आईब्रोज भी ऊपर होगी। अब उसका मैकेनिज़्म थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं, अंदर का मैकेनिज़्म कि ये वर्क कैसे करता है। ये देखो, बीच में एक रोड दिख रही है आपको, ये रोड ऊपर नीचे होती है, और यहाँ पर कुछ कब्जे, मतलब कि कुछ इसकी जो पत्तियाँ होती है उसको मोड़ करके लगाया गया है, जिससे ये जो रोड है बारीक वाली, ये केवल इसकी आईब्रोज को ऊपर करे और नीचे करे। देखो, अगर होठ नीचे होंगे तो ये ऑटोमेटिकली गिरावटी होती है
उसके हिसाब से नीचे हो जाएगा। देखो मैं इसको पकड़ रहा हूँ तो होठ अगर नीचे होंगे तो ये भी नीचे हो जाएंगे, क्योंकि ये जो रोड है ये है शायद लोहे की है और ये वेट है इसके अंदर, तो वेटलेस चीज़ तो ऑटोमेटिकली नीचे ही आएगी ना। तो आइस ब्रोज के ऊपर मैंने कोई पेच यूज नहीं किया, यहाँ पर ये वेल्डिंग करके लगा दिया। तो ये बनाना आपके लिए आसान हो सकता है। तो इसके अंदर मैंने कौन से मोटर यूज किए हैं, इतने छोटे के जो दिखाई नहीं दे रहे, तो चलिए देख लेते हैं। तो मैंने इसके अंदर ये वाला जो मोटर है हमारे पास ड्रोन का, देखो ये वाला जो मोटर है ड्रोन का ये वाला यूज किया है, क्योंकि ये जो साइज में काफ़ी ज़्यादा छोटा है और ये और फुल भी है, वर्क भी करता है अच्छी तरीके से। क्योंकि अगर मैं बड़े मोटर यूज करता, कितने बड़े आपको दिखाता हूँ, अगर मैं इतने बड़े मोटर यूज करता इसके लिए तो इतना बड़ा तो फेस ही है इसका, मोटर कहाँ से आ जाते इसके अंदर। तो इसलिए फिर ये वाला मोटर मेरे को यूज़ करना पड़ा। और ये आपको दिखेगा भी नहीं कहाँ पर है, थोड़ा चेक करते हैं, इसको देखने की कोशिश करते हैं ये मोटर है कहाँ पर। देखो अंदर से नीली लाइट जल रही है, लग रहा है कि साला कितना ज़्यादा पावरफुल इंटेलिजेंट है। देखो तो इसकी जो पीछे की लाइट को हम चेंज भी कर सकते हैं, पीछे एक स्विच है ये वाला। देखो अभी ये ग्रीन लाइट जल गई तो रेड लाइट नहीं जलती इसके अंदर, काफ़ी ज़्यादा स्लो जल रही है, तो ये ग्रीन। तो ये एक व्यू बन रहा है नीली और ग्रीन लाइट का। तो थोड़ा ये जो हम इसको अंदर से सही तरह से नहीं देख पा रहे, क्योंकि मैंने इसको कुछ इस तरीके डिज़ाइन किया कि कोई बंदा इसके अंदर का मैकेनिज्म ना समझ पाए। ठीक है, थोड़ा दूसरा समझने की कोशिश करते हैं छोटे वाले रोबोट की। नहीं ये इससे ज़्यादा सिंपल है इसके अंदर। देखो शायद अब आप बिल्कुल क्लियर समझ जाओ। देखो ये जो रोड दिख रही है ना आपको, देखो ये रोड ऊपर हो रही है तो आई ब्रो भी ऊपर हो रही है। तो ये जो रोड है इससे चिपकी हुई नहीं है होठ से, ये केवल इसके ऊपर टिकी हुई है। तो टिकने पर जब होठ ऊपर होते हैं तो आई ब्रोज भी ऊपर होती है। तो आई ब्रोज को मैंने यहाँ मोटर, ये छोटे बहुत ही नैनो मोटर होते हैं जो पुराने नोकिया के फ़ोन के अंदर निकलते हैं, सैमसंग के अंदर निकलते हैं, तो वो मोटर ऐड किए हैं, क्योंकि वो एक बेरिंग की तरह काम कर रहे थे स्मूथली। तो देखो जब ये होठ ऊपर होते हैं तो आईब्रोज भी ऊपर होती है। तो ये मेरे हिसाब से अगर मैकेनिज्म तुम बना रहे हो तो तुम दोनों आईब्रोज को एक जगह कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों जो आईब्रोज है वो एक ही तरीके से अगर वर्क कराओगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मैंने किस तरीके का डिज़ाइन किया वो दिखाना थोड़ा पॉसिबल हो सकता है, लेकिन आपके समझ में आएगा या नहीं आएगा मुझे नहीं पता। तो इसकी जो नॉइज़ है ये भी ऐसी है, सॉफ्ट के लिए कुछ वर्क नहीं करती और यहाँ पर कोई सेंसर वगैरह है नहीं, बट इसके अंदर सेंसर है। ये क्या सूंघता है, टेम्परेचर। तो देखो ये कुछ इस तरीके से वर्क करती है। तो सभी के अंदर यही मैकेनिज्म यूज किया है। तो इससे पहले क्या था कि मैंने यहाँ पर इसको रोड को यूज ना करके यहाँ पर किया था कोयल, तो वो मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा। समझो कि दो मोटर है हमारे पास और ये मान लो कि तुम लोहे की रोड है, तो लोहे की रोड के ऊपर कॉपर वायर लपेट के यहाँ पर मैंने चुंबक लगा दी। तो इसको जब हम वोल्टेज देंगे तो ये एक मैग्नेट के रूप में चेंज हो जाएगा। तो देन अगर ये एन है और ये एस है तो ये दूर आपस में चिपक जाएगा। ठीक है, अगर ये ऐसे और ये भी ऐसे तो ये दूर भगेगा, तो कुछ इस तरीके से हटेगा। तो उसी तरीके से हटने के प्रिंसिपल को यहाँ पर यूज़ किया था पहले इस तरीके से। तो आईब्रो नीचे गिर जाती थी और जब मैग्नेट के संपर्क में आती थी वो ऊपर हो जाती थी। तो प्रॉब्लम ये आ गई इसमें कि वो जो कोयल मैंने डिज़ाइन की थी, हाथों से लपेटा था और एक टॉर्पेडो बनाया था, तो वो जो है काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाता था अगर हम उसको ज़्यादा टाइम तक यूज़ करें तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई उसमें यूज़ करने में। और ये वर्क करता था, ये वर्क नहीं करता था कभी कभार। तो फिर मैंने ये वाला डिज़ाइन यूज़ किया, ये मेरे को अच्छा लग रहा है और अच्छा है ये। और बाकी इसकी आइज़ देखो, आइज़ में केवल एलईडी यूज़ की गई है और कुछ यूज़ नहीं किया गया। इसकी आइज़ 360 डिग्री में वर्क नहीं करती, बट ये जो मैं नया रोबोट बना रहा हूँ इसकी आइज़ 360 डिग्री में वर्क करेगी। और इसकी आइज़ के अंदर जो आप हॉल देख रहे हो यहाँ पर कैमरे यूज किए जाएंगे, स्पाई कैमरेज,
और वो ही एक रियल ह्यूमन आर्टिफिशियल रोबोट की तरह दिखने लगेंगे। बट अभी तो वर्क चल रहा है इसके ऊपर, और कल परसों से मैंने इस पर वर्क करना स्टार्ट किया है। ठीक है, तो ये जब बड़ा फेस बना रहे हैं तो उसको चलाने के लिए हमने बड़ी ही चीज़ बनाई है। ये है कन्वेयर बेल्ट, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा वेटलेस है। इसमें 4 मोटर है और 4 ही गियर है। वो इसलिए कि हम इसको इस तरह क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मोटर है क्लॉकवाइज घुमाएगा, ये एंटी क्लॉक घुमाएगा, ये आगे करेगा, ये पीछे करेगा। तो चारों मोटर का अलग अलग वर्क है। और यहाँ पर हम बैटरी वगैरह यूज करेंगे, दैन इसके ऊपर फिर हम फेस लगाएंगे। तो इसकी जो हाइट होगी कम से कम मेरे हिसाब से तो 2 या 2.5 फुट होगी, देख सकते हो आप, 2 या 2.5 फुट होगी। और हाथ वगैरह भी बनाएंगे। तो सबसे पहले बनाना जो होता है वो फेस बनाना हार्ड होता है। तो अगर कोई रोबोट बना रहे हो तो उसका पहले फेस बनाओ, उसके बाद उसके हाथ पैर बनाओ, कि फेस के द्वारा ही आप उसको मेजरमेंट कर पाओगे कि कितना हाइट होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो आपके लिए ये भी डिफ़िकल्ट है। तो अगर आप बना रहे हो तो सिंपल ये हो सकता है कि आप ऐसे पंखड़ी और मोटर लो और यहाँ पर रबड़ के होट बनाओ, जैसे मैंने बनाए हैं रबड़ के बनाए हैं। ये लाल है, ये वाइट है, वो भी वाइट है। तो यहाँ पर होट लगा लो, ये ऑटोमेटिक ऊपर नीचे वर्क करने लगे, जैसे ग्रेविटी काम करती है उस तरीके से। तो इस वीडियो में इतना ही। तो मैंने इसको आपको मैकेनिज्म समझाया इस रोबोट का। तो अगर आप मेरी वीडियो पूरी देख चुके हो तो आपको क्लियर हो गया होगा कि 360 डिग्री में इसको अगर रोटेशन करना है तो उसका मैकेनिज्म किस तरीके से क्रिएट करना है। ठीक है, ऊपर नीचे, लेफ़्ट इनटू राइट। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है मेरे लिए फेस, लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं हो सकता क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारे फेस बना चुका हूँ। और इनको बनाने से को काफ़ी ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ा सामना। तो ये भी डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा, बिकॉज़ ऑलरेडी मेरे पास एक्सपीरियंस आ गया है उसके फेस का कंस्ट्रक्शन बनाने का। तो सोच रहा था कि एक हेलीकॉप्टर बना लूँ, साले को उड़ा दूँ हवा में। ऑलरेडी मैं बहुत सारे बना चुका हूँ, तो अब मेरा मन नहीं करता क्योंकि बैलेंस बनाने में माथा ख़राब होता है बहुत ज़्यादा। तो आपको ये रोबोट का फेस कैसा लगा कमेंट करके बताओ। तो चलते हैं और कुछ नया सीखते हैं। तो फ़िलहाल तो मैं जा रहा हूँ जॉब करने क्योंकि मेरे पास टाइम हो चुका है 9:15। मैं सारा रोज़ लेट जाता हूँ। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर कुछ नॉलेजेबल लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना करेगा। तो अगर आप थोड़े इंटेलिजेंट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इसमें मैं अपने गियर मोटर को कैसे ऐड करूं। ये वाले गियर मोटर है छोटे वाले, तो मैं इसका कुछ और बना रहा था, तो अभी इसको मैं इसमें ऐड करने वाला हूं यहाँ पर। ये अगर आप ऐसा रोबोट बना रहे हो कि जो कि टीन का हो, ठीक है, और आसान तरीके से बन जाए, तो आप कनस्तर का यूज कर सकते हो। जो हमारे घरों में जो ऑयल का कनस्तर होता है उसको यूज कर सकते हो आप। और उसके नीचे ऐसी टीन होती है, वो टीन का ही बना होता है कनस्तर। तो उस टीन को आप यूज कर सकते हो किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, कार हो, कुछ भी हो। अगर आपको इंटरेस्ट है किसी चीज़ को बनाने के लिए, और आप देखो, ख़ास बात ये होती है कि इसकी आप वेल्डिंग कर सकते हो आसान तरीके से। और ये एक प्रॉब्लम है, अगर आप उसको पानी में रखोगे ना, मतलब कि पानी थोड़ा बहुत लग जाए इसमें तो जर लग जाएगा इसमें, और जंग इतनी बुरी तरीके से लगेगा कि आप उसको हटा भी नहीं सकते। तो इसलिए आप अगर कुछ बना रहे हो तो बनाने के बाद इसके ऊपर लैमिनेशन, ठीक है। तो ये जो फेस है अगर आप इसको बनाना चाहते हो तो ये दैट इज़ मोर डिफ़िकल्ट फॉर यू, बट इफ़ यू वांट टू सिंपल robot face, so I think I can provide some information. So I have a other face compared to this robot face. तो look it, तो इसको रोबोट को पूरा उठा लेते हैं। तो look it, so I think it can be simple for making। तो देखो ये जो रोबोट का फेस है ये बड़ा ही सिंपल है बनाना, और इसका जो अंदर का मैकेनिज्म है ये भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। इसके अगर होठ ऊपर होंगे तो आईब्रोज भी ऊपर होगी। अब उसका मैकेनिज्म थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं अंदर का मैकेनिज्म।
ये वर्क कैसे करता है। ये देखो बीच में एक रोड दिख रही है आपको, ये रोड ऊपर नीचे होती है और यहाँ पर कुछ कब्जे मतलब कि कुछ इसकी जो पत्तियाँ होती है उसको मोड़ करके लगाया गया है, जिससे ये जो रोड है बारीक वाली ये केवल इसकी आईब्रोज को ऊपर करे और नीचे करे। देखो अगर होठ नीचे होंगे तो ये ऑटोमेटिकली गिरावटी होती है, उसके हिसाब से नीचे हो जाएगा। देखो मैं इसको पकड़ रहा हूँ तो होठ अगर नीचे होंगे तो ये भी नीचे हो जाएंगे, क्योंकि ये जो रोड है ये है शायद लोहे की है और ये वेट है इसके अंदर, तो वेटलेस चीज़ तो ऑटोमेटिकली नीचे ही आएगी ना। तो आईब्रोज के ऊपर मैंने कोई पेच यूज नहीं किया, यहाँ पर ये वेल्डिंग करके लगा दिया, तो ये बनाना आपके लिए आसान हो सकता है। तो इसके अंदर मैंने कौन से मोटर यूज किए हैं, इतने छोटे के जो दिखाई नहीं दे रहे, तो चलिए देख लेते हैं। तो मैंने इसके अंदर ये वाला जो मोटर है हमारे पास ड्रोन का, देखो ये वाला जो मोटर है ड्रोन का ये वाला यूज़ किया है, क्योंकि ये जो साइज़ में काफ़ी ज़्यादा छोटा है और ये और फुल भी है, वर्क भी करता है अच्छी तरीके से। क्योंकि अगर मैं बड़े मोटर यूज करता, कितने बड़े आपको दिखाता हूँ, अगर मैं इतने बड़े मोटर यूज करता इसके लिए तो इतना बड़ा तो फेस ही है इसका, मोटर कहाँ से आ जाती इसके अंदर। तो इसलिए फिर ये वाला मोटर मेरे को यूज़ करना पड़ा और ये आपको दिखेगा भी नहीं कहाँ पर है। थोड़ा चेक करते हैं, इसको देखने की कोशिश करते हैं ये मोटर है कहाँ पर। देखो अंदर से नीली लाइट जल रही है, लग रहा है कि साला कितना ज़्यादा पावरफुल इंटेलिजेंट है। देखो तो इसकी जो पीछे की लाइट को हम चेंज भी कर सकते हैं, पीछे स्विच है ये वाला। देखो अभी ये ग्रीन लाइट जल गई तो रेड लाइट नहीं जलती इसके अंदर, काफ़ी ज़्यादा स्लो जल रही है, तो ये ग्रीन। तो ये एक व्यू बन रहा है नीली और ग्रीन लाइट का। तो थोड़ा ये जो हम इसको अंदर से सही तरह से नहीं देख पा रहे, क्योंकि मैंने इसको कुछ इस तरीके डिज़ाइन किया कि कोई बंदा इसके अंदर का मैकेनिज्म ना समझ पाए। ठीक है, थोड़ा दूसरा समझने की कोशिश करते हैं छोटे वाले रोबोट की। नहीं ये इससे ज़्यादा सिंपल है इसके अंदर। देखो शायद अब आप बिल्कुल क्लियर समझ जाओ। देखो ये जो रोड दिख रही है ना आपको, देखो ये रोड ऊपर हो रही है तो आईब्रो भी ऊपर हो रही है। तो ये जो रोड है इससे चिपकी हुई नहीं है होठ से, ये केवल इसके ऊपर टिकी हुई है। तो टिकने पर जब होठ ऊपर होते हैं तो आईब्रोज भी ऊपर होती है। तो आईब्रोज को मैंने यहाँ मोटर, ये छोटे बहुत ही नैनो मोटर होते हैं जो पुराने नोकिया के फ़ोन के अंदर निकलते हैं, सैमसंग के अंदर निकलते हैं, तो वो मोटर ऐड किए हैं, क्योंकि वो एक बेरिंग की तरह काम कर रहे थे स्मूथली। तो देखो जब ये होठ ऊपर होते हैं तो आईब्रोज भी ऊपर होती है। तो ये मेरे हिसाब से अगर मैकेनिज्म तुम बना रहे हो तो तुम दोनों आईब्रोज को एक जगह कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों जो आईब्रोज है वो एक ही तरीके से अगर वर्क कराओगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मैंने किस तरीके का डिज़ाइन किया वो दिखाना थोड़ा पॉसिबल हो सकता है, लेकिन आपके समझ में आएगा या नहीं आएगा मुझे नहीं पता। तो इसकी जो नॉइज़ है ये भी ऐसी है, सॉफ्ट के लिए कुछ वर्क नहीं करती और यहाँ पर कोई सेंसर वगैरह है नहीं, बट इसके अंदर सेंसर है। ये क्या सूंघता है, टेम्परेचर। तो देखो ये कुछ इस तरीके से वर्क करती है। तो सभी के अंदर यही मैकेनिज्म यूज किया है। तो इससे पहले क्या था कि मैंने यहाँ पर इसको रोड को यूज ना करके यहाँ पर क्या था कोयल, तो वो मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा, समझो कि दो मोटर है हमारे पास और ये मान लो कि तुम लोहे की रोड है, तो लोहे की रोड के ऊपर कॉपर वायर लपेट के यहाँ पर मैंने चुंबक लगा दी। तो इसको जब हम वोल्टेज देंगे तो ये एक मैग्नेट के रूप में चेंज हो जाएगा। तो देन अगर ये एन है और ये एस है तो ये दूर आपस में चिपक जाएगा। ठीक है, अगर ये ऐसे और ये भी ऐसे तो ये दूर भगेगा, तो कुछ इस तरीके से हटेगा। तो उसी तरीके से हटने के प्रिंसिपल को यहाँ पर यूज़ किया था पहले इस तरीके से। तो आईब्रो नीचे गिर जाती थी और जब मैग्नेट के संपर्क में आती थी वो ऊपर हो जाती थी। तो प्रॉब्लम ये आ गई इसमें कि वो जो कोयल मैंने डिज़ाइन की थी हाथों से लपेटा था और एक टॉर्बिड बनाया था, तो वो जो है काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाता था अगर हम उसको ज़्यादा टाइम तक यूज़ करें तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई उसमें यूज़ करने में और
ये वर्क करता था, ये वर्क नहीं करता था कभी कभार, तो फिर मैंने ये वाला डिज़ाइन यूज़ किया। ये मेरे को अच्छा लग रहा है और अच्छा है ये। और बाकी इसकी आइज़ देखो, आइज़ में केवल LED यूज़ की गई है और कुछ यूज़ नहीं किया गया। इसकी आइज़ 360 डिग्री में वर्क नहीं करती, बट ये जो मैं नया रोबोट बना रहा हूँ इसकी आइज़ 360 डिग्री में वर्क करेगी। और इसकी आइज़ के अंदर जो आप होल देख रहे हो यहाँ पर कैमरे यूज़ किए जाएंगे, स्पाई कैमरेज, और वो ही एक रियल ह्यूमन आर्टिफिशियल रोबोट की तरह दिखने लगेंगे। बट अभी तो वर्क चल रहा है इसके ऊपर और कल परसों से मैंने इस पर वर्क करना स्टार्ट किया है। ठीक है, तो ये जो बड़ा फेस बना रहे हैं तो उसको चलाने के लिए हमने बड़ी ही चीज़ बनाई है। ये है कन्वेयर बेल्ट, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा वेटलेस है। इसके अंदर 4 मोटर है और 4 ही गियर है। वो इसलिए कि हम इसको इस तरह क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मोटर को क्लॉकवाइज घुमाएगा, ये एंटी क्लॉक घुमाएगा, ये आगे करेगा, ये पीछे करेगा। तो चारों मोटर का अलग अलग वर्क है। और यहाँ पर हम बैटरी वगैरह यूज करेंगे, दैन इसके ऊपर फिर हम फेस लगाएंगे। तो इसकी जो हाइट होगी कम से कम मेरे हिसाब से तो 2 या 2.5 फुट होगी, देख सकते हो आप, 2 या 2.5 फुट होगी। और हाथ वगैरह भी बनाएंगे। तो सबसे पहले बनाना जो होता है वो फेस बनाना हार्ड होता है। तो अगर कोई रोबोट बना रहे हो तो उसका पहले फेस बनाओ, उसके बाद उसके हाथ पैर बनाओ, कि फेस के द्वारा ही आप उसको मेजरमेंट कर पाओगे कि कितना हाइट होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो आपके लिए ये भी डिफ़िकल्ट है। तो अगर आप बना रहे हो तो सिंपल ये हो सकता है कि आप ऐसे पंखड़ी और मोटर लो और यहाँ पर रबड़ के होट बनाओ, जैसे मैंने बनाए हैं रबड़ के बनाए हैं। ये लाल है, ये वाइट है, वो भी वाइट है। तो यहाँ पर होट लगा लो, ये ऑटोमेटिक ऊपर नीचे वर्क करने लगे, जैसे ग्रेविटी काम करती है इस तरीके से। तो इस वीडियो में इतना ही। तो मैंने इसको आपको मैकेनिज्म समझाया इस रोबोट का। तो अगर आप मेरी वीडियो पूरी देख चुके हो तो आपको क्लियर हो गया होगा कि 360 डिग्री में आइस को अगर रोटेशन करना है तो उसका मैकेनिज्म किस तरीके से क्रिएट करना है। ठीक है, ऊपर नीचे, लेफ़्ट इनटू राइट। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है मेरे लिए फेस, लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं हो सकता क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारे फेस बना चुका हूँ। और इनको बनाने से को काफ़ी ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ा सामना। तो ये भी डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा, बिकॉज़ ऑलरेडी मेरे पास एक्सपीरियंस आ गया है उसके फेस का कंस्ट्रक्शन बनाने का। तो सोच रहा था कि एक हेलीकॉप्टर बना लूँ, साले को उड़ा दूँ हवा में। ऑलरेडी मैं बहुत सारे बना चुका हूँ, तो अब मेरा मन नहीं करता क्योंकि बैलेंस बनाने में माथा ख़राब होता है बहुत ज़्यादा। तो आपको ये रोबोट का फेस कैसा लगा कमेंट करके बताओ। तो चलते हैं और कुछ नया सीखते हैं। तो फ़िलहाल तो मैं जा रहा हूँ जॉब करने क्योंकि मेरे पास टाइम हो चुका है 9:15। मैं सारा रोज़ लेट जाता हूँ। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर कुछ नॉलेजेबल लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अपने
फ़ोन है आपके पास, ठीक है, वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि यार मुझे घर जाना है और वहाँ से पैसे लेने हैं, पैसे लेकर के फिर मोमोज खाने जाना है और दोस्तों को नहीं देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने वॉइस रिकॉर्ड की और वो ही वॉइस रिकॉर्ड करके आपने ब्लूटूथ से इस रोबोट को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो जिस तरीके से आपने अपने होठों को बोला, अपने होठों को कंट्रोल किया ना, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट इनटू देन जो भी है, तो इतना खैर इतना ज़्यादा वो एक्टिविटी कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन ऊपर नीचे और उसके इमोशन कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए रियल में यही रोबोट बोल रहा है, तो ऐसे वर्क करता है इसका फेस। तो उसके लिए यहाँ पर केबल लगाने पड़ते हैं, जो कंट्रोल मेरे पास है उसको यूज़ करना पड़ता है। वाइट एलईडी है और ये जो वाइट एलईडी है आपकी लाइट फाइडेलिटी के ऊपर काम करती है, और ये जब ये जलती है तो अगर आप इसके आगे सोलर पैनल रखोगे तो उसमें एक डाटा ट्रांसफ़र कर देती है इसकी आँखें। तो अभी रिसेंटली हमने कुछ इम्प्रूवमेंट किया है इस रोबोट के अंदर, और इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हमने केवल इसका नीचे का हिस्सा बनाया था। तो देख रहे हो ना, इसकी कान के अंदर जो माइक है और इसके अंदर जो बोलने का तरीका है ना, वो आपके वॉइस के ऊपर कंट्रोल करता है। जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे हर एक टोन, हर एक वॉइस से ही ये कनेक्ट होते हैं इसके अंदर के मोटर्स, और उस तरीके से बोलता है। जो मैं आपको रिमोट से कंट्रोल कर दिखा रहा हूँ ना, ये सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ, ये मेरे को दिखाना पड़ता है रिमोट से कंट्रोल करके, क्योंकि जिस तरीके से मैं उसको कंट्रोल करूँ ना, उसके लिए दूसरा एक्स्ट्रा फ़ोन चाहिए, क्योंकि मेरे पास एक ही फ़ोन है जिससे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है। बोलने का होठ ऊपर होते हैं तो आईब्रो भी ऊपर होती है, होठ नीचे तो आईब्रो नीचे है, बिल्कुल सेम। तो सभी रोबोट के अंदर ऐसा ही किया गया है कि अगर होठ ऊपर होंगे तो आईब्रोज भी ऊपर होगी, होठ नीचे तो आईब्रो भी नीचे। अब इसका हमने पूरा ऊपर का हिस्सा बना दिया, ये इसकी आँख है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी बनाने के लिए, क्योंकि इसकी जो आंखें हैं और जो हमारी आंखें होती है वो 360 डिग्री में काम करती है, किसी भी डायरेक्शन में उसको रोटेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब कॉम्प्लिकेटेड ये था कि हम इन दोनों को एक ही डायरेक्शन में काम कैसे कराएं, ठीक है। अब तुम देखो कि अगर ये ऊपर होएगी तो ये भी ऊपर होएगी। अब मैंने थोड़ा सा वर्क किया और थोड़ा सा वर्क अभी अधूरा है, तो अगर मैं इसको इस तरीके से मोड़ूंगा ना, इस तरीके से मोड़ूंगा तो ये भी उसी तरीके से मुड़नी चाहिए। थोड़ा मैं इसका नट बोल्ट ढीला कर देता हूँ यहाँ से, और टाइट है ये टाइट है बहुत ज़्यादा। ये टाइट इसलिए किया था कि जिससे कि इसकी जो आँखें है वो सही काम करे। देखो तो ये है तुम्हारा, ये लेफ़्ट, ये राइट, ये अप, ये डाउन, तो 360 डिग्री में ही काम करेगी आँखें। और ये इसके नीचे का बोलने का, अभी मैंने दांत नहीं लाया, मैं दांत लगाऊंगा इसमें, फिर इसकी होठ बनाऊंगा और नाक बनाऊंगा, बाल बनाऊंगा, कान बनाऊंगा। तो काफ़ी कुछ बनाना इसमें अभी अधूरा है। तो इसकी जो आँखें हैं ये प्लास्टिक की और बीच में इसमें होल है, यहाँ पर हम किसी चीज़ कैमरा या फिर कोई एलईडी ऐड करेंगे। और ये अभी तक तो अभी मैंने कुछ दिनों पहले ये स्टार्ट किया है और कुछ बड़ा बनाने वाले हैं फेस। और ये हमारा सामान यहाँ पर बिखरा हुआ है, ये सोल्डरिंग आयरन है, नया सोल्डरिंग आयरन लिया है मैं, पुराना वाला फेंक दिया मैंने क्योंकि वो ख़राब हो गया था। देखो जैसे ये होते हैं ना, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरे पास है, ठीक है। तो इनको मैं एज ए आइज़ यूज़ कर रहा हूँ। थोड़ा ये छोटे साइज़ का है और ये है बड़े साइज़ का, तो ये वाला। तो अभी तो आपको ये सिंपल लग रहा होगा दिखने में, लेकिन जब ये बन जाएगा तो आपके घंटा को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर आप नए हो तो मैं आपको अपने रोबोट दिखाता हूँ। तो थोड़ा सामान साइड में कर देते हैं। तो ये 2 रोबोट हैं, ठीक है। तो अभी मैंने आपको जो फेस दिखाया था वो बड़े वाला रोबोट मैं बना रहा हूँ, और उसके नीचे का जो हिस्सा होगा ये वाला होगा, ठीक है। तो दोनों में से बताओ कि आपको कौन सा रोबोट अच्छा लग रहा है, ठीक है। और ये रोबोट, इसके जो हाथ है ना वो इसके पास है, क्योंकि ये यहाँ से निकल जाते हैं देन उसमें जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार रिमोट से कंट्रोल कर देखते हैं कि ये बंदा किस तरीके से रिमोट से काम करता है, ठीक है। तो सामान कर देते हैं साइड में। तो फ़िलहाल मेरे पास कुछ यहाँ पर पार्ट पड़े हुए हैं। तो क्या था कि मेरे पास एक छोटा रोबोट है, तो उसकी मैंने हर एक हिस्से को अलग अलग कर दिया, ठीक है। तो अभी मैं आपके सामने ही उसके हर एक पार्ट को जोड़ूंगा और दिखाऊंगा कि ये कैसे वर्क करता है। देखो छोटी चीज़ें बनाना बहुत हार्ड होता है, और ये बात आप मेरे से पूछ सकते हैं क्योंकि मैंने बनाई है ना।
देन अगर आप बड़ी चीज़ें बना रहे हो तो शायद वो आपके लिए आसान हो सकती है, भले ही आपका खर्चा ज़्यादा हो जाए बड़ी चीज़ों में, लेकिन वो आपके लिए आसान होगी, क्योंकि उसमें आप अपने मर्जी के अनुसार कुछ भी ऐड कर सकते हो। लेकिन छोटी चीज़ों में इतना स्पेस नहीं होता है हम उसमें क्या क्या ऐड कर सकें, ठीक है। तो अभी क्या है कि मैंने नीचे का जो व्हील है वो लगा दिया और ऊपर का कंट्रोलर लगा दिया। अब इसको बार को इसमें ऐड करते हैं और ये जो वायर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। चलिए इसको रिमोट से कंट्रोल करते हैं और बाकी हिस्से को फिर देखते हैं। तो फिलहाल तो रिमोट से कंट्रोल कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इसको कम्युनिकेशन रिमोट के द्वारा बना सकूँ वायरलेस। तो ये मैंने लगा दिया इसके अंदर। अब देखना आप, ये देखो, ये पिच आगे, ये पीछे, ये आगे, ये पीछे। तो इसको ज़मीन पर रख के चलाते हैं एक बार। तो मैंने इसको यहाँ पर रख दिया है और थोड़ा सामान साइड में कर लेते हैं और देखते हैं कैसे चलता है ये। देखो, तो कुछ इस तरह चलता है ये। बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों में रिमोट से कर लेता हूँ। तो रिमोट बनाने का आसान बात तो यही है कि हम इसको बैकवर्ड फॉरवर्ड आगे पीछे ऊपर नीचे कैसे भी हम कर सकते हैं, या रोबोट का फेस हो, गर्दन हो, कुछ भी हो, इस रिमोट के द्वारा हम कर सकते हैं, ठीक है। चलो यार डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं अब। तो अगर आप ये सोच कर आए हो वीडियो में कि मैं आपको रोबोट बनाकर दिखाऊंगा, तो वो तो शायद मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मैं बनाकर नहीं दिखा सकता, ठीक है। लेकिन कुछ आपको जानकारी दे दूंगा बहुत ही आसान तरीके से, जिससे आप घर पर बना सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि अगर आप ऐसा रोबोट बना रहे हो कि जो कि टीन का हो, ठीक है, और आसान तरीके से बन जाए, तो आप कनस्तर का यूज कर सकते हो। जो हमारे घरों में जो ऑयल का कनस्तर होता है उसको यूज कर सकते हो आप, और उसके नीचे ऐसी टीन होती है, वो टीन का ही बना होता है कनस्तर। तो उस टीन को आप यूज कर सकते हो किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, कार हो, कुछ भी हो। अगर आपको इंटरेस्ट है किसी चीज़ को बनाने के लिए, और आप देखो, खास बात ये होती है कि इसकी आप वेल्डिंग कर सकते हो आसान तरीके से। और ये एक प्रॉब्लम है, अगर आप उसको पानी में रखोगे ना, मतलब कि पानी थोड़ा बहुत लग जाए इसमें तो जर लग जाएगा इसमें, और जंग इतनी बुरी तरीके से लगेगा कि आप उसको हटा भी नहीं सकते। तो इसलिए आप अगर कुछ बना रहे हो तो बनाने के बाद इसके ऊपर लेमिनेशन कर लेना ट्रांसपेरेंट, जिससे कि ये वाटरप्रूफ बन जाए। तो मैं तो ऐसे ही करता हूँ, इसको पहले लगा देता हूँ और फिर उसके ऊपर ऐसी सिल्वर कलर की टेप को लगा देता हूँ। तो उसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, एग्जाम्पल। थोड़ा कैमरा ऊपर कर लेते हैं यार। तो छोटा सा एग्जांपल ये है, देखो, ये जो रोबोट का फेस है ना, तो पहले मैंने उस टीन को काट के इसका ये जो स्ट्रक्चर बनाया और उसके ऊपर फिर टेप जोड़ दी, जिससे कि ये जंग ना पकड़े। क्योंकि ऐसे ही है ना कि हमारे हाथों में पसीना आता है, पसीना अगर इसमें टच होगा तो वे जंग पकड़ने लगेगा और धीरे धीरे ख़राब हो जाएगा बहुत ही बुरी तरीके से, ठीक है। तो कहाँ थे हम थे इस रोबोट के ऊपर। तो ये जो रोबोट है इसकी गर्दन जोड़ देते हैं और पहले डाटा केबल जोड़ते हैं यहाँ से, और फिर ये जोड़ते हैं। तो कमेंट करके बताना कि कोई रोबोट कैसा लगा। इसकी बैटरी डाउन है क्या? शायद बैटरी डाउन हो गई इसकी। ऐसा ही होता है, हल हम कुछ दिखाते हैं तो कुछ ना कुछ खराबी आ जाती है। तो इसमें बैटरी डाउन हो गई इसकी। देखो, अगर आपको कोई साइंस प्रोजेक्ट है स्कूल का, और अगर आप ये वीडियो देखने के लिए आए हो और सोच रहे हो कि मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा रोबोट, तो मैं आपको बनाकर नहीं दिखा सकता। लेकिन आपके लिए छोटी सी एडवाइस देता हूँ, ठीक है, कि अगर आप रोबोट को ऐसा बना रहे हो कि जैसे कि बॉल है, ठीक है, तो उसके जो होठ हो गए ना, मतलब कि लिप्स होंगे, तो वो आप रबड़ जो होती है ना, रेजर होती है, ये देखो होठ इसकी जो होठ है ना, वो रबड़ से बनाए गए हैं।
क्योंकि रबड़ को मैं किसी भी तरीके से घिस सकता हूँ और किसी भी उसको मतलब कि जैसे होठ होते हैं उसी की तरीके उसकी संरचना दे सकता हूँ मैं उसे किसी भी तरीके से घिस करके। और इसकी जो आँखें हैं ये है एलईडी, सफ़ेद वाइट एलईडी है। और ये जो वाइट एलईडी है आपकी लाइट फाइडेलिटी के ऊपर काम करती है। और ये जब ये जलती है तो अगर आप इसके आगे सोलर पैनल रखोगे तो उसमें एक डाटा ट्रांसफ़र कर देती है इसकी आँखें। और बाकी जो इसकी आइज़ ब्रोज है ये इसके मुंह से कनेक्ट है। जब ये मुंह ऊपर होगा तो आइज़ ब्रो भी ऊपर होगी और मुंह नीचे होगा तो आई ब्रो भी नीचे होगी। तो ये इसके मुंह से कनेक्ट है। अब कनेक्ट कैसे किया वो तो मैं आपको खोल कर नहीं दिखा सकता, ठीक है। और पीछे आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ 2 USB है जो कि इसके सेंसर को कनेक्ट करते हैं। ऊपर इसके बाल है जो कि फेविकोल से चिपकाए गए हैं। तो अगर आप रोबोट बना रहे हो तो आप एक रबड़ लेना, ठीक है। उसको होठों की संरचना देने के बाद यहाँ से कुछ अपने तरफ से कर लेना। और ये जो आइज ब्रोज है इससे कनेक्ट कर लेना। जब भी इसके होठ ऊपर होंगे तो आईब्रो ऊपर होगी, होठ नीचे होंगे तो आईब्रो भी नीचे होगी। बस यही है थोड़ा सा हार्ड वर्क इसके अंदर। बाकी आंखें तो सिंपल ही है, एलईडी लगा दी है मैंने। लेकिन जो मैं बड़ा रोबोट बना रहा हूँ, बड़ा फेस बना रहा हूँ, उसमें ऐसा नहीं है, वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है आपके लिए बनाना। तो वो भी बनानी है, बनने के बाद उसके बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है। और रही रोबोट के चलने की बात, तो चलने का किस तरीके से, तो इसके चलने का तरीका देखना है एक बार किस तरीके चलता है। मेरे को लग रहा है कि सारी बैटरी डाउन हो गई क्या आज? ये भी डाउन हो गई क्या? ऐसा होना तो चाहिए नहीं यार। बैटरी चार्ज है इसकी, लेकिन पैर काम क्यों नहीं कर रहे इसके? हाँ कर गई। देखो जिस तरीके से इसके पैर वर्क कर रहे हैं तो शायद आप इस तरीके से बना सकते हो, या फिर मेरे को लग नहीं रहा कि आप बना दोगे। देखो पैर किस तरीके से वर्क कर रहे हैं इसके। तो जब ये चलता है तो ऐसा ही लगता है जैसे कि ये अपने पैरों से चल रहा हो, लग रहा है कि रियल रोबोट वर्क कर रहा है, दैट लाइक आर्टिफिशियल। तो इसके पैर कुछ इससे वर्क करते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा वेट है इसके अंदर। और बाकी आप इसके हाथ देख सकते हो कि हाथ किस तरह से बनाएंगे, ठीक है। ये बीच में यहाँ पर एक गियर मोटर हो, ये गियर इसको ऊपर कर देता है, फिर बीच में गियर है, इसको ये इस तरीके से घुमा देता है, आगे पीछे किसी तरीके से आप घुमा सकते हो। फिर ये गियर मोटर इसको ऊपर नीचे कर देता है। 1 2 3, तो 3 गियर मोटर यूज किए गए हैं इसे बनाने के लिए। बच्चा सा रोबोट है पर है बड़ा मस्त। तो ये छोटे वाले गियर मोटर है, ठीक है। इनका नाम क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन इनका कुछ अजीब व गरीब नाम है। आप अगर दुकान पर लेने के लिए जाओगे तो बोल देना कि छोटे गियर मोटर चाहिए हमें, तो शायद वो समझ जाए कि किस चीज़ की बात कर रहे हो आप, ठीक है। तो ये रोबोट है और इसको बनाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है एज ए वीडियो में। और बाकी जो इसका मैंने फीमेल फेस बनाया था ना रोबोट का, तो उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं, देखते हैं कि क्या ये है कुछ यूनिक इस वाले से। तो सेम इनकी वायरिंग है और सेम ही इसका फेस है और सेम ही इसके तरीका है बोलने का। होठ ऊपर होते हैं तो आईब्रो भी ऊपर होती है, होठ नीचे तो आईब्रो नीचे है, बिल्कुल सेम। तो सभी रोबोट के अंदर ऐसा ही किया गया है कि अगर होठ ऊपर होंगे तो आईब्रोज भी ऊपर होगी, होठ नीचे तो आईब्रो भी नीचे। इसलिए क्या है कि मैंने उल्टा कर दिया, ठीक है। जो हम बोलते हैं तो हमारे नीचे के होठ ही ऊपर नीचे होते हैं, ऊपर के होठ नहीं होते। तो इसमें थोड़ा उल्टा हो गया, ये साले ऊपर के होठ ऊपर नीचे हो रहे हैं और बाकी नीचे के होठ कुछ नहीं कर रहे हैं। थोड़ा शुरू में जो देखते हैं रोबोट ऐसा लगता है जैसे ये अपने मुँह से बोल रहा है, लेकिन उसको अगर गहराई से देखेंगे तो ऐसा लगेगा नहीं कि वो बोल रहा है, ऐसा लगेगा कि केवल ऊपर नीचे होठ हो रहे हैं, बस इतना ही अंतर है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। और टाइम हो गया सोने का और रात के बजे रहे हैं 2। थोड़ी आवाज़ ही मेरी अजीब व गरीब हो गई क्योंकि मैं नशे में हूँ
और रोटी खाने के बाद मेरे को नशा हो जाता है। ठीक है, तो ये रिमोट है और इसकी ये ब्लू लाइट है, ये इसके फॉरवर्ड को इंडिकेट कर देती है। तो ठीक है यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो रोबोट मूवी देखने के बाद मेरे अंदर जोश आ गई थी रोबोट बनाते, और मैंने इसको बना दिया कुछ इस तरीके से। तो अब आते हैं टाइम मशीन के ऊपर। तो इसलिए में होता क्या है कि ये जो फ्लाई बैक है ना, ये बहुत ज़्यादा 11,000 या 55,000 वोल्टेज आउटपुट में निकालती है। आर्टिफिशियल रोबोट है, वो कह रहे हैं कि आने वाले फ्यूचर में वो इंसानों को ख़त्म कर देंगे, देन उनके ऊपर राज करेंगे। तो मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही कि अब इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट चीज़ हम इंसान बना सकते हैं, तो उनको ख़त्म करने की चीज़ भी बना सकते हैं ना। ये हमारी छोटी सी गरीबों वाली लैब है। तो यहाँ पर हम सस्ते एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, जो कभी कभार हमारे ऊपर बहुत महंगे पड़ जाते हैं, चोट वोट लग जाती है हमारे ऊपर प्रोडक्ट के लिए। तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो। शायद मैं आपको कुछ सिंपल बना कर दिखाता हूँ, इतना सिंपल कि कोई बच्चा भी बना लेगा। बच्चा नहीं बना सकता क्योंकि बच्चा आजकल फ़ोन चला रहा है। तो ये बच्चा सा है रोबोट है, और ये इसकी सेटिंग देखो। साली घमंडी है, लोंडिया साली शिकल से ऐसी लगती है जैसे एटीट्यूड है, पर आज तक ये समझ नहीं आया किस बात का एटीट्यूड है। तो अब मैं अपने रोबोट के पास आ चुका हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो मैं बड़ा रोबोट बनाऊंगा ना, तो उसके नीचे के पैर है। ठीक है, तो अगर मैं चाहता तो कुछ इस तरीके पैर भी बना सकता था। ठीक है, इस तरीके से। और ये किस तरह से वर्क करता है आप इसको आसान तरीके से समझ सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो काफ़ी का अच्छा लग रहा है दिखने में, और आप इसको आसानी से बना भी सकते हो। कैसे से बनाया हुआ मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ, और पुरानी वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, तो कुछ वीडियो मैंने ऐसी डाली है जिसमें कि ये रोबोट जो है बोलते हैं। तो बोलने का कारण क्या हो सकता है? कुछ लोगों ने बोला कि यार तू डबिंग करता है, तो आई थिंक सही कह रहे हो, डबिंग करता हूँ मैं, क्योंकि इतना ज़्यादा नॉलेज मेरे पास है नहीं कि जो मैं इसको बुलवा कर दिखा दूँ। तो ये वाला स्विच में दबाऊँगा तो ये रोबोट एक्टिव हो जाएगा। तो दबाने से एक्टिव हो गया। ठीक है, और बाकी इसके हाथ पैर देखो, उसके पूरी बॉडी देखो भाई। इसकी पूरी बॉडी का मेजरमेंट दिमाग में करना बहुत बड़ी पावरफुल वाली बात होती है। ठीक है ना, वही बात है कि एक ही मौका है, चौका मारो छक्का मारो, सिर्फ कुछ भी मारो, लेकिन बॉल खाली नहीं होनी चाहिए। तो मेरे पास एक ही मौका था इसको पूरा बनाने के लिए। तो मैंने बॉडी, हाथ, पैर और इसका फेस सभी को मेजरमेंट करा दिमाग के अंदर, तब इसकी बॉडी पूरा इसको तैयार किया। तो ये मेरा फर्स्ट रोबोट था। फिर इसके बाद चैलेंज आया मेरा इस रोबोट का कि ये छोटा रोबोट है और इसको किस तरीके से बनाया जाए। तो इसके फेस, बीच वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट, तीनों सब कुछ अलग हो जाता है। अगर आप नहीं हो तो पुरानी वीडियो देख सकते हो। और ये जो है काफ़ी ज़्यादा गाली देता है रोबोट, क्योंकि इसका जो फेस है मैंने कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि जिससे कि बहुत ज़्यादा गाली दे। ठीक है, और ये मेरी टाइम मशीन है। सोच रहा था कि सेटिंग से मिल जाऊँ, क्योंकि बहुत साल हो गई ना, हम कॉलेज में पढ़ते थे और वो मेरे को भाव नहीं देती थी, क्योंकि मैं था पागल। तो सोच रहा था कि टाइम मशीन बनाऊँ, अपनी सेटिंग से मिल जाऊँ, लेकिन ये मशीन साली काम नहीं कर रही। तो गुस्सा आता है अपने एक्सपेरिमेंट के ऊपर कभी कभार। बनते हम इंजीनियर है, लेकिन खुद का फ़ायदा कुछ कर नहीं पाते। ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं यहाँ पर, लो भाई पैसे ले लो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऑनलाइन कर दूँगा पेमेंट, छोड़ो यार, अनसब्सक्राइब कर दो यार आप लोग, क्या फ़ायदा। तो ये जो है बहुत ही कमाल की चीज़ होने वाली है आने वाले फ्यूचर में। देन ये मेरे को लग रहा है कि ज़्यादा बेस्ट है इसके अकॉर्डिंग। तो ये बड़े वाला है और ये छोटे वाला है। तो देखो कैसे वर्क करता है ये। ओ ये क्या हुआ, चलिए बैटरी डाउन हो गई बहन चौथ। यही साला मेरे साथ ऐसे ही होता है, हमेशा ऐसे ही होता आ रहा है कि मैं जब भी कुछ चीज़ चेक करता हूँ साली बैटरी डाउन हो जाती है इनकी। देखो दबा रहा हूँ, बैटरी वर्क नहीं कर रही। ठीक है, तो ये है इसके ऊपर का फेस। तो ये भी बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ है, और इसको अगर आप गिर दोगे 3-4 मंजिल से तो टूटेगा नहीं। भले ही मेरे अंदर की हड्डी वड्डी टूट जाए, किडनी विडनी, क्योंकि अगर ये टूटेगा तो मेरे अंदर के इमोशन, सस्पेंस भी टूट जाएंगे ना, क्योंकि मैंने तो बहुत ज़्यादा इसको अंतरात्मा से बनाया है। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने बनाए थे रोबोट से सोचे थे, तो स्टार्टिंग जब की तो ऑलरेडी प्लास्टिक में बनाई थी मैंने। और मैं एक शूटिंग कर रहा था वीडियो की, तो शूटिंग करते टाइम एक रोबोट ऊपर से गिर गया और
ऐसे हिलता हुआ खुलता हुआ टूट गए, उसके प्लास्टिक व्लास्टिक हाथ पर सब टूट गए। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना उसको हम एलुमिनियम से बनाएं। तो फिर मैं गया कनस्तर लेने, 40 रुपये का कनस्तर आया, साला ने लूट लिया मुझे कबाड़िए ने। पता नहीं कबाड़ी लोग लूट कैसे लेते हैं साले, हम लूट भी जाते हैं। तो फिर मैं ऐसे टीन लेकर आया, उसको मैंने काटा और काटते काटते यार मेरे हाथों में यहाँ पर वो भी लग गई चोट। देख रहे हो चोट लगी हुई है हाथों में, दिखेगी नहीं ना, अब तो दब गई। तो फिर ये वाली टीन मैंने यूज़ की इनको बनाने के लिए, क्योंकि इन पर क्या है कि वेल्डिंग बहुत अच्छे से हो जाती है, ठीक है, और मजबूत भी है यार, कैसे भी काट लो कैसे भी पीट लो। तो मैं शुरू में मैंने बात की थी इस रोबोट के बारे में। रोबोट नहीं है यार, ये रोबोट का फेस है और रिसेंटली मैंने इसको तैयार किया है। अभी तो आँख, नाक, कान, मुंह, दांत, फलाना ढेड़ा बहुत चीज़ है इसके अंदर बनाने के लिए। तो उसको साइड में रखो, इतना टाइम हमारे पास है नहीं। तो ये हमारी छोटी सी गरीबों वाली लैब है। तो यहाँ पर हम सस्ते एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, जो कभी कभार हमारे ऊपर बहुत महंगे पड़ जाते हैं, चोट वोट लग जाती है हमारे ऊपर, ठीक है। तो ये बच्चा सा है रोबोट है, और ये इसकी सेटिंग देखो। साली घमंडी है, लोंडिया साली शिकल से ही ऐसी लगती है एटीट्यूड है, पर आज तक ये समझ नहीं आया कि किस बात का एटीट्यूड है। देखो कितना मासूम चेहरा है, लड़के मासूम होते हैं साले, और लड़की बेमतलब का एटीट्यूड, फर्जी एटीट्यूड साला। इसके पैर नहीं है, तो ये इसके पैर है, यहाँ पर देख रहे हैं आप। तो इसको पैर पर लगा देते हैं अब हम, और लगाना इसको आसान है, इतना आसान है जितना कि दुकान पे जाकर 2 वाला पार्ले जी खरीदना, ठीक है। ओह शिट, ये टूट ना जाए साला। एक हाथ से कैमरा पकड़ रखा है, एक हाथ से इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो पहले कैमरा रख देते हैं, पहले हम कैमरा इसका रख देते हैं यहाँ पर। तो ये जो है इसका कैमरा रख देते हैं, और रखने के बाद इंस्टॉल करते हैं। भाई बहुत मेहनत लगती है बनाने में, साला ख़राब हो गया ना तो अंदर के इमोशन दे देंगे, फिर मैं गुस्सा हो जाऊँ बहुत ज़्यादा, गाड़ी वाड़ी डाल देंगे मेरे मुँह से। देखो तो ये ठाकुर वाले हाथ है, सीधा कर देते हैं इनको, देखो, ठीक है। तो अब कैमरा पकड़ लेते हैं हाथों में, ये देखो आँखें हैं, बाल देखो, बाल इसके हीरोइन वाले बाल बनाए मैंने, चूटियाँ मैंने खुद ही बना दी। खैर लड़के वाले काम तो मैं कर ही लूँ कभी कभार मजबूरी में आके। तो हमारे पास कितने रोबोट हो गए, 1 2 3 4। तो इन सभी को कंट्रोल करने वाला एक बड़ा रोबोट बनाते हैं, देन ये वाला। तो ये बड़ा रोबोट होगा कम से कम 4 फुट, नहीं 2 फुट बहुत है यार, 3 फुट, 3 फुट बनाएगा, 3 फुट इसको। तो 3 फुट ठीक है। तो इसके में अगर आपको हर एक चीज़ के बारे में समझाऊँ ना, तो पुरानी वीडियो देख सकते हो, और काफ़ी कुछ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। इसकी नाड़, आँख, कान, मुंह, दांत, फलाना ढेड़ा, ठीक है। तो अब आते हैं टाइम मशीन के ऊपर। तो इसलिए में होता क्या है कि ये जो फ्लाई बैक है ना, ये बहुत ज़्यादा 11,000 या 55,000 वोल्टेज आउटपुट में निकालती है। तो मैंने कभी मेजरमेंट किया नहीं कि 11,000 वोल्टेज निकालती है। साला इतने बड़े बड़े खंभे लगे हुए हैं, क्या चूतिया पर लगे हुए हैं क्या, इससे बड़ा तो यही लगा दो साला, 11,000 वोल्टेज तो यही निकाल रहा है। ऐसा मैंने सुना है यूट्यूब पे, लेकिन 90% यूट्यूब झूठ बोलते हैं साला। देखो यहाँ पर एक ये कोयल है, ठीक है। तो ये जो कोयल है इसमें करंट स्पार्किंग होता है, देन ये मोटर घूमता है, और मोटर के ऊपर ये वायर है। तो इस वायर के घूमने से यहाँ पर बीच में एक दरारें बनती है, करंट बनता है, ठीक है, करंट बनता है। तो कैसे बनता है मैं वो दिखा दूंगा, बट अभी इसका टाइम नहीं आया। और यहाँ पर कुछ मॉसफेट है, CTC 1351, यही इसके अंदर के एक मैग्नेटिक फ्लक्स तैयार करती है, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स इसके कार्बन से होकर के इसके अंदर जाता है, और तभी ये एक पावरफुल करंट आउटपुट में निकालता है। चलो यार वीडियो रोबोट की बनाई थी, लेकिन समझाने लगे टाइम मशीन के बारे में। ये बात ऐसी है कि यार इलोन मस्क सब जानते हैं यार, मैं भी जानता हूँ, ठीक है। तो उसके जो आर्टिफिशियल रोबोट है वो कह रहे हैं कि आने वाले फ्यूचर में वो इंसानों को ख़त्म कर देंगे, दैन उनके ऊपर राज करेंगे। तो मेरे को ये बात समझ नहीं आ रही कि जब इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट चीज़ हम इंसान बना सकते हैं, तो उनको ख़त्म करने की चीज़ भी बना सकते हैं ना। तो डरना किस बात में है यार, क्यों डर रहे हो आप लोग। ये आने वाला फ्यूचर मशीनों का होगा यार, वो तो होगा यार, क्योंकि इंसान एक चीज़ देखकर बोर हो जाता है, और बिजनेसमैन लोग इसको ग्रो करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हर चीज़ को ऐसा बनाएं जो किसी के पास नहीं है, और उनका बिजनेस आगे बढ़े। समझो स्मार्टफोन है और आप चला चला कर बोर हो गए,
फिर एक और सैमसंग कंपनी ने फ़ोन निकाला फोल्डेबल, यूनिक है और लोगों ने ख़रीदा, क्योंकि धीरे 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 जनरेशन बढ़ रही है और बढ़ते बढ़ते टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, घटेगी नहीं, ठीक है ना। घटती क्या है, सिर्फ इंसानों की हाइट, जैसे मेरी घट गई यार, चलिए बड़ी नहीं अलग। अब रोबोट मैंने किस लिए बनाया, ये रोबोट किस लिए बनाया मुझे आज तक समझ नहीं आया कि मैंने किस लिए बनाया, ठीक है। मैंने रोबोट मूवी देखी और मेरे अंदर एक अजीब सा जोश जाग गया, बड़ा ही बेहतरीन वाला, क्योंकि मैं सस्ता इंजीनियर तो हूँ, ये मैं बात मैं जानता हूँ, ठीक है। तो रोबोट मूवी देखने के बाद मेरे अंदर जोश जागे कि रोबोट बनाते, और मैंने इसको बना दिया कुछ इस तरीके से। मैंने सिर्फ मूवी देखी और मूवी देखने के बाद ये बना दिया, बहुत बड़ी पावरफुल वाली बात है। देखकर चीज़ नहीं बना सकते इंसान, सिर्फ नकल करने के लिए अकल होनी चाहिए, जो कि हर किसी के अंदर नहीं होती है, ठीक है। बनाना इसको इतना ज़्यादा हार्ड है जितना कि लड़कों के लिए रोटी बनाना। कभी ट्राई करके देखना, बनेगी नहीं आपसे अगर आप बिगिनर हो। खास बात यह है कि इसका फेस निकल जाता है, नॉर्मल है यार, मैं ऑलरेडी आपको कई बार बता चुका हूँ अगर आप पुराने हो तो, ठीक है। तो अगर आप इस पर्पज़ से आए हो कि नहीं, अगर आप इस पर्पज़ से आए हो मेरे चैनल पर कि सीखना चाहते हो कि यार रोबोट बनाकर दिखाता हूँ मैं, बनाकर दिखा रोबोट, यार ऐसे कैसे दिखा सकता हूँ बनाकर। तुम खुद सोचो कि एक बिल्डिंग है तुम्हारे पास, उसमें 16 फ्लोर है, ठीक है, 16 फ्लोर है, फ्लैट है, और तुम कह रहे हो कि यार ये बिल्डिंग अच्छी लग रही है दिखने में, और मेरे को बनानी है तो उसको बना कर देगा। अबे यार 8-9 महीने का काम तुम्हें एक वीडियो में समझाएंगे कि हम घंटा कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अगर आप इंटेलिजेंट हो ना तो आप देख करके बना सकते हो। तो सिंपल तरीके से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सिंपल तरीके से ये हो सकता है कि ये जो फेस है आप कुछ इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हो। 2 LED यूज करनी है यहाँ पर, RGB और रेड ग्रीन ब्लू हरी, कैसे भी अकॉर्डिंग ऑफ इसका मूड, जैसे भी इसका मूड होगा वैसे ही आप LED जला सकते हो, ठीक है। और बाकी यहाँ पर आप इसके हाथ लगा सकते हो। तो कैसे लगा सकते हो, उसके लिए मैं फीमेल रोबोट की थोड़ी हेल्प लेता हूँ। फीमेल रोबोट की हेल्प लेनी पड़ती है भाई, क्योंकि इसकी नीचे का हिस्सा किसी और रोबोट का है, हाथ किसी और रोबोट के हैं, तब सबका निकाल के जब इसमें इसको इंस्टॉल किया है तो फेस निकाल देते हैं, साला घमंडी फेस है। ये निकाल देते हैं। ये जो लैग है ना, ये किसी और रोबोट की है, लेकिन मैं आपको किसी और नेक्स्ट में बताऊँ किसकी है। इसके हाथ निकाल लेते हैं, ठाकुर ये हाथ में दे देते हैं, ले ली मैंने ज़बरदस्ती, ये निकल गया। अब ये बचता है इसका फिगर, कुछ चीज़ मिसिंग है, बताओ क्या मिसिंग है, ठीक है। तो ये रोबोट है और ये मैं इसको ऐड कर देता हूँ, ये फेस ऐड कर दिया। तो काफ़ी लंबे लंबे हाथ हो गए इसके तो यार, देखा ना, लंबे लंबे हाथ हो गए ना, ठीक है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार मज़ा नहीं आ रहा वीडियो में, को बुलवा कर दिखा रोबोट को। तो दिखा देंगे यार, बुलवा कर, थोड़ा रुको तो सही, वीडियो में बुलवा कर दिखाएंगे ना। ऐसे ही बोलते हैं मैं बोल रहा हूँ, तो इतना अंतर है कि मैं डबिंग करके वीडियो एडिट कर देता हूँ। ओ मैंने सच बोल दिया यार, ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना, सीक्रेट होते हैं, उसको वीडियो में बनाओ। देखो लंबे लंबे हाथ अच्छे लग रहे हैं। आज तो इम्प्रूवमेंट किया, संडे था यार, छुट्टी थी ड्यूटी की, साला जॉब कर करके दिमाग में सिर में दर्द होने लगा। मेरा दिमाग और सिर अलग अलग है मेरा, ठीक है, दोनों में अलग अलग दर्द होता है। ये यार डाउन है, नहीं दिखा सकता चला कर मैं इसको। और रही बोलने की बात, तो चलिए बुला कर दिखाते हैं किसको, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को कुछ हेल्प चाहिए, क्या लो इनमें से, डाटा की भी लेते हैं एक, ठीक है। ये ले लिया ना डाटा केबल, और रिमोट हुआ कहाँ है इसका, और ये रहा रिमोट हुआ, यूनिवर्सल रिमोट। तो इसको हम ऐड कर देते हैं, यहाँ पर लाइट जल देती है, ये बहुत कुछ करती है अगर आप नहीं समझो तो ये मैंने लगा दिया। और लगाने के बाद इस डाटा केबल को उसके बैक साइड में लगा देते हैं। अब देखो यार, कुछ बात ऐसी होती है जो कि मैं आपको नहीं समझा सकता, और ये बोलता है, इसके पीछे बहुत ज़्यादा सेंसर लगाने पड़ते हैं मेरे को जब बोलता है,
अब ये क्या बोलेगा ये, सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो यार, गरीबों की हेल्प करो यार। कुछ फ़ायदा नहीं होता हेल्प करने का, साले बाद में गाली देते हैं। देखो यहाँ पर बटन को प्रेस करूँगा, देन ये बोलेगा, ये वाला। और ये गर्दन है, आगे पीछे कोई सा भी कर सकती है। ऐसा काम करता है ना। और अब आप सोच रहे हो यार इसको तो कंट्रोल करना आसान है, रिमोट से कंट्रोल करके दिखा दिया। हम तो जब मानते जब ये वायरलेस कंट्रोल करता, इसने क्या बनाया, कबाड़ बनाया इसने, तो यार कुछ फ़ायदा नहीं है, ऐसा सोच रहे हो। लेकिन आपको ये बताऊँ, ये जो फेस है ना, इसको हल्के मत लेना, ठीक है। यहाँ पर 2 USB देख रहे हो ना, इसकी कान के अंदर जो माइक है और इसके अंदर जो बोलने का तरीका है ना, वो आपके वॉइस के ऊपर कंट्रोल करता है। जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे हर एक टोन, हर एक वॉइस से ही ये कनेक्ट होते हैं इसके अंदर के मोटर्स, और उस तरीके से बोलता है। जो मैं आपको रिमोट से कंट्रोल कर दिखा रहा हूँ ना, ये सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ, ये मेरे को दिखाना पड़ता है रिमोट से कंट्रोल करके, क्योंकि जिस तरीके से मैं उसको कंट्रोल करूँ ना, उसके लिए दूसरा एक्स्ट्रा फ़ोन चाहिए, क्योंकि मेरे पास एक ही फ़ोन है जिससे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि उससे उसकी वॉइस ब्लूटूथ से कनेक्ट होती है, देन ये बोलता है। जैसे कि बात कर रहे हैं आप फ़ोन पर किसी अननोन नंबर से, और अगर आप वही बात किसी रोबोट से करो, रोबोट के थ्रू वो वॉइस जो आप उसको बोल रहे हो वो उसके पास पहुंच जाए जिससे आप बातें कर रहे हो, ठीक है। जैसे समझो कि मेरे पास फ़ोन आया, ठीक है, मैंने फ़ोन उठा लिया, हेलो, तो मैं यहाँ पर हेलो नहीं करके मैं इसके पास हेलो करूँगा, ठीक है। हेलो क्या हाल है, तो ये मेरे को रिप्लाई दे रहा है। रिप्लाई ये दे रहा है, मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है। देन रिप्लाई दे रहा है वो इंसान जिसके पास फ़ोन मैंने किया, ठीक है। अब देखो, मैंने बोला कि हेलो कैसे हो भाई, ये बोल रहा है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तो और सब बढ़िया घर में, ये बोल रहा है कि हाँ सब बढ़िया। तो मैं इससे बात कर रहा हूँ, और इसके थ्रू वॉइस, इमोशन, एक्टिविटी, रिप्लाईज़ और हर एक चीज़ की एक्टिविटीज़ कंट्रोल कर रहा है वो इंसान जो अलग अपनी जगह पर बैठा हुआ है, ठीक है, जो मेरे से बात करना चाह रहा है। तो ये है इसका तरीका बोलने का। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे थोड़ा बहुत, तो बाकी मैं और एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। और एक और चीज़ होती है, अपने फ़ोन है मेरे पास, ठीक है, वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि यार मुझे घर जाना है और वहाँ से पैसे लेने हैं, पैसे ले करके फिर मोमोज़ खाने जाना है और दोस्तों को नहीं देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने वॉइस रिकॉर्ड की, और वो ही वॉइस रिकॉर्ड करके आपने ब्लूटूथ से इस रोबोट को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो जिस तरीके से आपने अपने होठों को बोला, अपने होठों को कंट्रोल किया ना, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट इनटू देन जो भी, तो इतना खैर इतना ज़्यादा वो एक्टिविटी कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन ऊपर नीचे उसके इमोशन कंट्रोल कर सकता है। देखिए रियल में यही रोबोट बोल रहा है, तो ऐसे ही वर्क करता है इसका फेस। तो उसके लिए यहाँ पर केबल लगाने पड़ते हैं, जो कंट्रोल मेरे पास है उसको यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप ये सभी जानकारी लेना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर मेरा किसी मूड सा बन गया तो मैं आपको दे दूंगा जानकारी और बुलवा कर दिखा दूंगा इसको रियल, बिना किसी रिमोट के। ज़रूरी नहीं कि मैं रिमोट से कंट्रोल करूँ तो हर एक रोबोट रिमोट से ही कंट्रोल होगा, ऐसा नहीं है। रिमोट मजबूरी में लगाना पड़ता है, यूट्यूब की वीडियो बनानी पड़ती है ना मेरे को डबिंग वाली, तो उसी के लिए काम को आसान बनाओ ना। आसान बनाने के लिए तो रोबोट के लिए मैंने रिमोट बनाया है। अब इससे आसान तो कुछ होगा नहीं कि हमने इसका पहले फेस निकाल दिया, ये वाला फेस निकाल दिया, फिर इसकी नाड़ निकाल दी, और फिर हमने इसका बीच का CPU निकाल दिया। अब इतने सारे हिस्से निकालने के बाद तो रोबोट सब कुछ अलग अलग हो गया ना, लेकिन अलग अलग हर एक पार्ट को बनाना भी हार्ड होता है। ऐसा नहीं है कि इंडिया वाले की तरह, जो इंडिया में लोग रहते हैं ना, वो क्या करते हैं कि एक रोबोट बनाना है। उनकी सोच देखो, सोच इंडिया में रहने वाले छोटे मोटे जो इंजीनियर होते हैं जिनके अंदर कॉन्फिडेंट होता है नासा तक पहुंचने का, छोटे इंजीनियर कॉन्फिडेंट नासा तक पहुंचने का, और सोचते हैं और कल्पना करते हैं कि भाई एक रोबोट बनाते हैं, वो क्या करेंगे वो करेंगे एक गत्ता लेंगे कार्डबोर्ड का, उसे काटेंगे पीटेंगे फेंको लगाएंगे टेप मारेंगे और सस्ते मोटर ले लेंगे जो कि स्टेडियम में निकलते हैं, देन स्पीकर लगा लेंगे और ब्लूटूथ कनेक्ट कर देंगे, चल भैया रोबोट। न्यूज़ आ गई न्यूज़। हाँ तो भाई हमारे गाँव में रहने वाले हैं, हमारे गाँव में नहीं,
जिसका भी गाँव होगा, तो उसमें रहने वाले लड़के ने बनाया रोबोट। देखो कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंट हमारे देश में, फलाना ढेड़ा। अरे चूतिया लोग, जो तुम बना रहे हो ना बेटा, ये जो है ना जापान में रहने वाले छोटे छोटे आन से बच्चे बना लेते हैं। तो ये मत समझना कि हमारा देश आगे है, हमारा देश तो बहुत पीछे है भाई। और पीछे रखने का कारण तुम जनता हो, जो कि सिर्फ वही कंटेंट देखती है जिसमें लड़की होती है और कपड़े छोटे और वीडियो बड़ी। सिर्फ वही चीज़ देखते हो आप लोग, जो आपको देखनी चाहिए ना, जो आपके नॉलेजेबल आने वाले फ्यूचर में जो आपको काम आएगी, वो आप कभी नहीं देखोगे। आपका दिमाग आपको रिकमेंडेड करेगा ही नहीं ऐसी चीज़ जो आपको देखनी चाहिए। देखो मैं इंसान हूँ, मैं ऐसी वीडियो नहीं देखता जो मेरे दिमाग को फ्रेश करे, क्योंकि इंसान के अंदर दो मेमोरी होती है, लॉन्ग मेमोरी, शॉर्ट मेमोरी। अगर शॉर्ट मेमोरी जब बढ़ती है, जब आप रील देखते हो, ठीक है, रील देख रहे हो बहुत स्पीड से, रील देख के आपकी शॉर्ट मेमोरी भर चुकी है। उसके बाद सोचते हो कि अब कुछ तूफानी करते हैं, कि घंटा तूफानी करेंगे, ऑलरेडी हमारा दिमाग तो भर चुका है भाई। तो जितना कम यूज़ करोगे फ़ोन उतना फ़ायदा है। क्या यार, मैं भी ज्ञान दे रहा हूँ यार, और वो भी उन इंसानों को जिससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। चलो यार, बात करते हैं रोबोट के बारे में। मेरे अंदर कभी कभार मोटिवेशन आ जाता है, लेकिन मैं कभी मोटिवेशन नहीं देता इंसानों को, मैं हमेशा डीमोटिवेशन देता हूँ। और डीमोटिवेशन लेने के बाद इंसान मुझे गाली देता है, पता नहीं क्यों देता है, पर देता है। देखो अब मेरे को एक छोटा सा एग्जांपल दो कि मेरे को यहाँ पर 4 मोटर, ठीक है, 1 2 3 4 मोटर हैं, लगाने पड़ते हैं मोटर, ठीक है, वो गियर मोटर है, और यहाँ पर स्पीरियल गियर मोटर यूज़ किया गया है। तो मेरे पास सिर्फ 2 ही आउटपुट के वायर है, और मेरे को चारों मोटर कंट्रोल करनी है। इसको लेफ्ट राइट घुमाना है, इसको 360 डिग्री घुमाना है, इसको रोटेशन करना है, और क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करना है। तो इसके बारे में सोचने में बहुत हार्ड पड़ेगा ना, तो मेरे को कुछ हेल्प लेनी पड़ेगी यूट्यूब की, कुछ लेनी पड़ेगी हेल्प अपनी खुद की, शायद मैं को बना पाऊँ। और एक बड़ा रोबोट बनाते हैं, देन उससे हम चाय बिकवाते हैं, चाय बेचेगा वो, चाय बेचने वाला रोबोट, और चाय बनवाएंगे उससे। अरे यार, ये क्या हो गया? देखो मैं आपसे पहले ही बोल रहा हूँ कि जब मैं कुछ वीडियो बनाता हूँ साला मेरा कुछ ना कुछ सामान ख़राब होता है। अब भी चश्मा ख़राब हो गया है। कोई नहीं यार, चुका लेंगे एलपी से, लेकिन ये खोना नहीं चाहिए ना, दोबारा बनेगा नहीं हाथों से, ठीक है। तो देखो, छोटी चीज़ें बनाना आसान नहीं है भाई, बहुत हार्ड है छोटी चीज़ें बनाना, बड़ों से भी हार्ड है। बड़ी चीज़ बना रहे हो तो आसान तरीके से बना सकते हो, क्योंकि हर एक चीज़ असेंबल कर सकते हो आप उसकी स्पेस के हिसाब से, ठीक है। तो छोटी चीज़ें, इसके अंदर इतना स्पेस है नहीं जितना मैंने इसके अंदर घुसा दिया। बहुत चीज़ इसके अंदर, बैटरी भी है, कंट्रोलर भी है, वायरलेस भी सिस्टम भी है, इसकी नार्ड के अंदर जो वायर है वो भी सब इसके अंदर कनेक्ट है, और ये आउटपुट के वायर है। ये दिखने में तो माचिस के डिब्बे से भी छोटा है, देखो माचिस के डिब्बे से भी छोटा है दिखने में, और ये है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। और इसको बनाने के बारे में तो आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते ना, भले ही आप कितने बड़े इंजीनियर क्यों हो, बीटेक का रखी हो, IIT का रखी, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं बना सकते आप इसका, कुछ भी नहीं। हालांकि मैं बेइज्जती कर देता हूँ, लेकिन ये मुझे करनी पड़ती है कभी कभार, क्योंकि आदमी की अगर बेइज्जती करे तो आदमी के अंदर जोक जागता है। इतना जोक्स तो आप मोटिवेशन देखने के बाद भी नहीं जगेगा। देखो ये मेरे पास यहाँ पर है एक रोबोट के नीचे का हिस्सा, जो मैंने छोटा रोबोट दिखाया था। तो अब मैं इसी को कंट्रोल करता हूँ इसके द्वारा। ये मैंने यहाँ लगा दिया। अब देखो हर एक वायरिंग मैंने इस तरीके से की है कि जो मेरे को किसी भी इंस्ट्रूमेंट को कंट्रोल कर सकूँ बाय रिमोट। देखो अब मैं कर रहा हूँ इसको रिमोट से कंट्रोल। देखो देखो अब सबसे हार्ड प्रिंसिपल ये है इसके अंदर कि ये बेल्ट इसके नीचे से उतर क्यों न रही। देखो मोटर कहाँ है इसका। अब इतनी छोटी जगह के अंदर स्पेस बनाना और मोटर को फिट करना, बैटरी को फिट करना, कंट्रोल फिट करना बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, बट आई लव चैलेंज ऑलवेज। तो ठीक है यार, वीडियो में इतना ही है। और कुछ अगर सीखे हो और बनाने के बारे में सोच रहे हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो मैं अगर आप सोच रहे हो कि एक सिंपल रोबोट बनाना है स्कूल प्रोजेक्ट के लिए, तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो। शायद मैं आपको कुछ सिंपल बना कर दिखा दूँ, इतना सिंपल कि कोई बच्चा भी बना लेगा। बच्चा नहीं बना सकता क्योंकि बच्चा आजकल फ़ोन चला रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।